तो कैसे है आप? आशा करता हूँ आज ठीक ही होगे। प्रॉफिट वॉफिट बनाया है नहीं बनाया? चलो कमेंट सेक्शन में बता देना प्रॉफिट बनाया है नहीं बनाया। तो कल के एनालिसिस ने कुछ हेल्प किया या नहीं किया ये भी बता देना। बेसिकली प्रीमियम के साथ में हमने एनालिसिस करके दिया था, प्रीमियम्स ऑप्शंस प्रीमियम के साथ में, और एक्सपायरी काफ़ी अच्छी और मज़ेदार रही। लाइक निफ्टी ने दोनों साइड मूव दिया, डाउन साइड भी अच्छा खासा मूव दिया और अप साइड भी अच्छा खासा मूव दिया। बेसिकली ओपन ही 150 पॉइंट पॉजिटिव हुआ। ठीक है, तो आज गैप अप ओपनिंग के साथ में 150 पॉइंट का गैप अप ओपन हुआ, फिर टक 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 डाउन साइड सेलिंग। ठीक है, अच्छा खासा मार्केट नीचे आया। देखोगे तो यहीं पे से रिवर्सल फॉर्म किया है उसने नियर अबाउट 22,246.75 यहाँ पे कैंडल बनाया और हमारा लेवल था 22,234.02 का फर्स्ट टारगेट था। तो टारगेट से 10 पॉइंट पकड़ लो, 10-12 पॉइंट जो है ऊपर से रिवर्सल किया। तो निफ्टी में 5-10 पॉइंट का जोन होता ही है, कोई इशू नहीं है, लेकिन ठीक है कंसिडरेबल, मतलब नहीं हुआ हमारा टारगेट हिट। अब क्या बोले उसके लिए, ये अगर ब्रेक करता तो फिर 191 का टारगेट रहता था। तो बेसिकली हमने जो कल एनालिसिस किया था वो आप हमारे कल के एनालिसिस वीडियो में देख लीजिए। ये हमारा एनालिसिस था कि 22,500 के ऊपर अगर कोई 5 मिनट 10 मिनट बास्केट के ऊपर रुकता है या फिर 22,500 के ऊपर मूव निकलेगा तो 551 तक के एक मूव ट्रिगर करा सकता है। तो बेसिकली मार्केट ओपन हुआ, नीचे आया, नीचे से अच्छी खासी कवरिंग दिया मार्केट ने, एक हल्का सा रिटेस्ट लिया यहाँ पे मार्केट ने, क्योंकि जो भी लोग नीचे से बैठे हुए थे उनकी एक प्रॉफिट बुकिंग आई यहाँ पे थोड़ी सी। फिर वापस मार्केट ने एक अच्छा खासा स्पाइक दिया और एक अच्छे जोन में चला, जिस जोन में उसको चलना चाहिए था ना वो जोन में उसने मूवमेंट दिया। और हमारी जो लेवल थी, जो रेंज दिया था हमने आज के लिए कि 551 का एक लास्ट रेंज है। अब ये बोलोगे आप कि आपने आज दिया या फिर कुछ, तो आप कल के वीडियो में जाके चेक कर लीजिए। हमने बोला था कि लास्ट मूव 551, अगर ये टूटता है तो इसके ऊपर हम कुछ देखेंगे कि इसके ऊपर मूव आएगा या नहीं आएगा, ये हम उसके बाद में डिसाइड करेंगे इसके ऊपर कहाँ तक के मार्केट जा सकता है। तो ये आप हमारे एक टेलीग्राम चैनल में जाके मतलब टेलीग्राम चैनल पे हम अपडेट कर देंगे। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया था। लाइक जब मार्केट गैप अप ओपन हुआ तो हमने कल के लिए क्या डिस्कशन किया था वो भी मैं आपको अभी दिखा दूंगा, दोनों कॉल और पुट साइड के दोनों डिस्कशन। फिर उसके बाद में आज के लिए जो डिस्कशन रहेगा वो हम देखेंगे। कल के लिए हमने लेवल निकाले थे कि 54 के ऊपर अगर जाता है तो 1110 का टारगेट रखिए। अगर समझ लीजिए इन केस गैप डाउन ओपन होता है और 78 से प्रीमियम अगर मिलता है तो 110 का टारगेट लेके चलिए। ऊपर में फिर 188 का टारगेट था। तो जिस सिनारियो में मार्केट ने गैप अप ओपनिंग दिया, ओपनिंग के बाद में जो शार्प सेलिंग आया उसमें ये प्रीमियम ने इसका टारगेट दे दिया। ये देखो पहला सेलिंग जो आया उसमें थोड़ा सा डीके होके ये डायरेक्ट डे लो पे आया, प्रीमियम अपने बेस पे आया, बेस पे आने के बाद में इसने रिटेस्ट किया, एक हल्का सा विक बनाया, विक बनाने के बाद में बूम डायरेक्टली अपना टारगेट हिट किया। ये सब एजुकेशनल पर्पस के लिए था, पेपर ट्रेडिंग के लिए हमने दिया था। ठीक है, इसके बिहाफ में कोई भी अपना ट्रेड पंच मत करो, क्योंकि भाई अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को पूछ के ही ट्रेड लो। हम आपको डायरेक्शन बताएंगे, हम आपको थोड़ा सा सिखाएंगे ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये सारी चीज़ें। लेकिन आप अगर हमको बोलोगे कि कॉल्स और टिप्स दो तो ये पॉसिबल नहीं है। तो सबसे पहली बात, इसने यहाँ पे एक मतलब समझ लीजिए यहाँ पे जो रिटेस्ट आया ना, अभी जो हमारा प्राइस एक्शन लिए हुए है, जिन्होंने हमारा प्राइस एक्शन कोर्स पूरा परचेस किया है, उनको ये चीज़ समझ में आ गया कि ये जब विक बनता है ना, ये विक बनना माने कन्फर्मेशन मिलना हो गया। अब जिन्होंने यहाँ से कन्फर्मेशन से बाय किया ना, उसने यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग किया होगा, ऑब्वियस है। हमारे जिन्होंने भी प्राइस एक्शन लिया है ना, उन्होंने यहाँ पे विक पे से एंट्री लिया और अपना नियर अबाउट ऑलमोस्ट प्रीमियम डबल ही करके गया है ये। तो ये तो हो गया पुट साइड में। ठीक है, और रेशो भी उसी हिसाब से था मॉर्निंग में, जो हमारा
मैं वीडियो पिन कर दूंगा ऊपर में, आप एक बार वो डे 1 ट्रेडिंग सेशन का जो वीडियो है ना वो देख लेना, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि आपको थोड़ा सा क्लैरिटी आएगा कि रेशो क्या होता है, 1:1 का रेशो क्या है, 1:2 का रेशो क्या है, और उसी के अकॉर्डिंग आप प्रीमियम में ट्रेड कर सकते हो। हम डेली बेसिस पे रिसर्च एनालिस्ट मतलब डेली रिसर्च करके हम हमारे प्रीमियम्स तो चार्ट्स पे लगा देंगे, वीडियो में हम प्रीमियम्स भी कवर कर लेंगे, लेकिन उसमें कैसे ट्रेड पंच करना है ना, तो ये आपको हमारा रेशो बताएगा। तो अभी जो मॉर्निंग का रेशो था उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे एंट्री बन सकती थी, हमारे जो प्राइस एक्शन कोर्स वाले हैं उनको पता है कि यहाँ पे एंट्री बन सकती थी, उन्होंने एंट्री बनाया भी और बेसिकली यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग भी किया। तो अभी ये सारी चीज़ों के लिए आपको हमारा वो प्राइस एक्शन देखना पड़ेगा, जाके सीखना पड़ेगा, उसको भी समझना पड़ेगा प्राइस एक्शन को। वही सेम सिनारियो कॉल में भी हुआ। कॉल में तो अच्छा खासा मज़ा आया, ये टूटा, टक 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 प्रीमियम टूट के आया नीचे में, ये था फाइनलाइज बेस, ठीक है। कल के वीडियो में देख लो जाके कि हमने ये प्रीमियम का एनालिसिस कल ही करके दिया था। फर्स्ट टारगेट 91, 126 सेकंड टारगेट और 212 थर्ड टारगेट। तो बेसिकली नीचे आया, बेस पे मिला यहाँ पे 39.75 पे मिला, फर्स्टली टारगेट हिट करा के वापस बेस पे आया, और वापस बेस पे आने के बाद में थर्ड टारगेट की ओर चले गया। तो किसी ने अगर ये देखो यहाँ पे भी वीक बना, ठीक है, यहाँ पे भी, अभी मैं यहाँ पे वापस एक्सप्लेन करके बताता हूँ कि यहाँ से मार्केट ने एक अप मूव दिया स्ट्रॉन्ग, मतलब हमारे प्रीमियम ने अप मूव दिया, टारगेट हिट कराया, टारगेट हिट कराने के बाद में ये जो कैंडल की स्पाइक आई, मतलब यहाँ से सेलर घुसा, सेलर घुसने के बाद में यहाँ पे जो है सेलर्स ने एंट्री लिया, इसी के कारण ये नीचे आया। तो ऑब्वियस है कि सेलर्स ने यहाँ से एंट्री लिया, तो यहाँ पे क्या होगा कि एक मिनट, जस्ट अ सेकेंड, देखो हम एंट्री क्यों यहाँ से प्लान किए, ये ऑप्शन बायर के लिए ये जो जोन था ना, ये जोन जो था, ये जोन ऑप्शन बायर के लिए डिमांड जोन है। ये क्या है? डिमांड जोन, ये डिमांड जोन है, ये डिमांड जोन है, ठीक है। अब कोई भी चीज की यहाँ पे डिमांड आएगी तो ऑब्वियस है कि उसका प्राइस इंक्रीज होगा ही होगा। प्याज की डिमांड आती है तो प्याज के भाव तो सोने के जैसे हो जाते हैं ना भाई। तो वैसे ही यहाँ पे इस प्रीमियम की डिमांड जोन में आए, वो डिमांड जोन में आने के बाद में प्रीमियम ने अच्छा खासा स्पाइक दिया। अब स्पाइक तो दिया, लेकिन यहाँ पे था प्रीमियम के लिए सप्लाई जोन। ये क्या था? ये सेलर जोन था, सेलर को अपनी पोजीशन बनानी थी। ये गैप डाउन हो गया, सॉरी गैप अप हो गया, गैप अप के बाद में टक 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 नीचे आया, नीचे आने के बाद में उसको वापस एंट्री तो बनाना था ना कोई भी साइड में। तो यहाँ पे सेलर ने अपनी एंट्री बनाया, धड़ 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 पोजीशन ऐड किया, ऐड करने के कारण ये यहाँ पे एक अच्छा स्ट्रॉन्ग वीक बना। मैं आपको ये पूरा हटा के दिखा देता हूँ एक बार। ये अभी इसको समझना पड़ेगा आपको, उधर जाके हमारा क्या हो गया है कि यार थोड़ा सा समझने में तकलीफ आती है, क्योंकि हमारा ऐप इनबिल्ड मतलब बिल्डिंग स्ट्रक्चर में है, डेवलपर से बात चल रही है, ऐप बन जाएगा थोड़े दिनों में। तो एक बार अगर बन गया ना तो इतना टेंशन नहीं रहेगा, फिर वहीं पे हम आपको प्रॉपरली गाइड कर सकेंगे। अब देखो अब क्या हुआ, यहाँ पे से वीक बना, मतलब सेलर ने एंट्री लिया। अभी जिन्होंने प्राइस एक्शन लिया है ना उनको अच्छे से पता है कि वीक ऊपर से बनते हुए आ रही है ना, तो उन्होंने मालूम है ये टारगेट का वेट नहीं किया, यहाँ पे एग्जिट ले लिया। और वही हमने 5 मिनट गेट पे हमने बता के रखा हुआ है कि कब एग्जिट लेना है, कब क्या करना है, क्या नहीं करना है। ये सारी चीज़ें जो है ना हमने हमारे प्राइस एक्शन में सिखाया। फिर जब यहाँ पे किसी ने मतलब यहाँ से सेलर की एंट्री आई, फिर नहीं भी लिया हो किसी ने एग्जिट, तो यहाँ पे जो सेल ऑफ आया है ना, तो उसी के कारण उन्होंने एग्जिट ले लेना चाहिए था। और यहाँ पे जो है ना शांत बैठना था। वापस कैंडल का स्पाइक आया, स्पाइक पे एग्जिट लिया, रिटेस्ट आया, रिटेस्ट पे प्रीमियम मिल गया अपने को, अपने वापस प्राइस पे मिला, और फिर हायर टारगेट के लिए वेट करना था।
फर्स्ट मूव और 700 सेकेंड मूव। ठीक है, तो निफ्टी में क्या रहेगा कि 22,500 अगर ब्रेक करता है तो 435 फर्स्ट मूव, 352 सेकेंड मूव। अपसाइड में 22,600 अगर ब्रेक करता है तो 22,636 फर्स्ट मूव, 22,600 मतलब 22,700 सेकेंड मूव। बैंक निफ्टी का देखेंगे तो बैंक निफ्टी के एवरेज क्लोजिंग आई है 48,627.70 पे आई है और बेसिकली 137.75 पॉइंट का गेन करके बैंक निफ्टी क्लोज किया है। तो मूव कैसे ट्रिगर हो गए, 48,560 फर्स्ट मूव डाउन साइड के लिए, 48,560 अगर ब्रेक करता है तो 48,430 फर्स्ट मूव, 48,328 सेकेंड मूव, 48,230 थर्ड मूव। ठीक है, डाउन साइड में। अप साइड में 48,670 फर्स्ट मूव, 48,780 सेकेंड मूव और 48,900 थर्ड मूव डायरेक्ट। अप साइड के लिए 48,670 ब्रेक करना जरूरी है। ये अगर ब्रेक करता है तो 48,780 फर्स्ट मूव, 48,900 सेकेंड मूव और डाउन साइड में 48,560 अगर ब्रेक करेगा तो 48,430 फर्स्ट मूव, 48,328 मतलब 48,330 सेकेंड मूव, 48,236 थर्ड मूव। अब आज तो हमने प्रीमियम निकाले नहीं, अगर आपको प्रीमियम का एनालिसिस चाहिए तो वीडियो को अच्छे से लाइक करो और अच्छा इंक्रीमेंट लाओ इसमें। मैं आपको जो है प्रीमियम का एनालिसिस, अगर हमको लाइक्स मिलते हैं अच्छे खासे और वीडियो पे रिव्यूज अच्छे खासे आते हैं, रीच अच्छा खासा आता है वीडियो में, तो मैं जो है आपको रात में प्रीमियम का एनालिसिस निकाल के दे दूंगा। कोई इशू नहीं है, प्रीमियम का एनालिसिस करने में क्या 5-10 मिनट का टाइम लगेगा। कल कहाँ से कहाँ तक के मूव देगा वो भी मैं आपको दिखा दूंगा या कर दूँ इसी वीडियो में। आप बोलो तो कर देता हूँ, कोई इशू नहीं है। थोड़ा सा लंबा हो जाएगा वीडियो पर, अभी 15 मिनट का हो ही गया है। एक काम करते हैं, कर ही लेते हैं 2-3 मिनट और सही। ठीक है, तो बेसिकली कल के लिए क्या रहेगा हमारा, एट द मनी का प्रीमियम उठाएंगे। निफ्टी का नेक्स्ट वीक चालू हो रहा है तो थोड़ा सा ओटीएम ले लेंगे क्योंकि एट द मनी के थोड़े से महंगे रहेंगे। 22,500 के आसपास ले ले, कॉल पुट दोनों लगा लेता हूँ। एक 2 मिनट का टाइम दे दो। मैं 2 मिनट में लेवल्स लगा लेता हूँ। थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा लेकिन सॉरी फॉर दैट, मैंने प्रीमियम का एनालिसिस करने का सोचा नहीं था, लेकिन आप फिर वापस हमारी कंप्लेंट करोगे कि आप प्रीमियम का एक दिन देते हो फिर देते नहीं हो, तो इसी के कारण अभी कर ले रहा हूँ। तो एक जस्ट अ सेकेंड, हो ही गया है। ये कल का हटा देता हूँ। अभी ये बेसिकली आपको ये दोनों चीज़ें याद रखना है कल के लिए भी। इसको
कॉल साइड में एंट्री जोन बहुत नीचे से आ रहा है, ठीक है। कॉल साइड में एंट्री जोन बहुत नीचे से आ रहा है। एक तो मार्केट को रिटेस्ट की ज़रूरत पड़ेगी, मार्केट अगर रिटेस्ट करेगा तो ही समझ लो एंट्री बन पाएगी, क्योंकि ज़रूरत भी है शायद मार्केट को रिटेस्ट की। अगर एंट्री चाहिए अच्छी खासी, हमको स्ट्रॉन्ग एंट्री बनाना है तो मार्केट को रिटेस्ट की ज़रूरत है, ठीक है। तो 2 मिनट हो ही गया है, जस्ट अ सेकेंड। चलो जी, आ रहा हूँ आपके स्क्रीन पे लेके। थोड़ा सा इन द मनी और एट द मनी का प्रीमियम हम डिस्कस कर लेंगे। अभी देखो पुट मार्केट अच्छा खासा अप मूव दिया है, तो पुट के प्रीमियम्स जो है बेसिकली बेस पे आके बैठे हुए हैं। सबसे पहले तो यही बेस निकल के आ रहा है, ठीक है। तो अगर कल पुट साइड में ट्राई करो 99 से उठाने का, अगर नहीं आता है, नहीं उठता है, अभी मैंने तो वीक का बता दिया कि हल्का सा वीक भी दिखे तो एंट्री बना लेना है, पर रेशो देखना है पहले। मैं वीडियो पिन कर दे रहा हूँ, एक बार वीडियो पिन हो गया तो आप वो एक बार चेक कर लेना। बेसिकली अगर 116 से मिलता है तो सबसे पहला टारगेट 150, सेकंड टारगेट 173 और थर्ड टारगेट 195। वो रेशो देख के टारगेट आपको डिसाइड करना है। अगर 99 से मिलता है तो 113 का फर्स्ट टारगेट, 150 का सेकंड टारगेट, 173 का थर्ड टारगेट और 195 का फोर्थ टारगेट, ठीक है। ये आपको पुट का 22,500 का पुट ऑप्शन है। इसका प्रीमियम का एनालिसिस कैसे निकल के आ रहा है, सिर्फ पेपर ट्रेडिंग के लिए है। अगर 116 से एंट्री बनी तो 149.80 का फर्स्ट टारगेट, 173 का सेकंड, 173.95 का सेकंड टारगेट और 195.70 का थर्ड टारगेट। 5 पॉइंट का जोन रहता है निफ्टी में, ठीक है। जोन जो है 5 पॉइंट का होता है। 116 के 5 पॉइंट ऊपर या फिर 5 पॉइंट नीचे, दोनों साइड से एंट्री बना सकते हो। अगर नीचे जाता है तो 5 पॉइंट नीचे से 5 पॉइंट ऊपर से भी एंट्री बन सकती है। और टारगेट में भी 5 पॉइंट का जोन होता है, 5 पॉइंट ऊपर 5 पॉइंट नीचे। तो ट्राई करो कि अपना प्रॉफिट अपने हिसाब से बुक करो करके, और स्टॉप लॉस निफ्टी में 15 पॉइंट का लगा के रखना, ठीक है। कॉल साइड में प्रीमियम काफ़ी ऊपर है। 157 का अभी क्लोजिंग दिखा रहा है, पर ये एवरेज क्लोजिंग कल मॉर्निंग में पता चलेगा प्रीमियम का क्या आता है। तो 5-10 पॉइंट का इधर उधर रहेगा। 117 फर्स्ट जोन एंट्री जोन, 108 सेकेंड एंट्री जोन और 83 थर्ड एंट्री जोन। 108 से अगर मिलता है तो अच्छा रहेगा, अच्छा लंबा टारगेट मिलेगा। 108 से अगर निकलता है तो 178.80 का फर्स्ट टारगेट, 224 का सेकेंड टारगेट, ठीक है। जोन याद रखना 5 पॉइंट का जोन रहता है। और अगर 83 से मिला तो 117 का फर्स्ट टारगेट और 178 का सेकंड टारगेट, थर्ड टारगेट 242 का। ये सारी चीज़ों के लिए आपको हमारे लाइव सेशन में भी ज्वाइन करना पड़ेगा। हम 20 मतलब मार्केट अवर्स में लाइव रहते हैं, और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम पे आपको